हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल स्टार्टअप। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप खुद से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है कम्प्लीटली ऑनलाइन है। और प्लस इसमें हम ये भी देखेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फ़ीस क्या है, लिमिट्स क्या है, जो भी रिलेटेड होता है न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में हम आगे जीएसटी को ऑनलाइन किस तरह से प्रोसेस किया जा सकता है वो भी हम चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी इज़ नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी 2017 को। इज़ अ टैक्स स्कीम, ये एक टैक्स स्कीम है अप्लाइड होती है जो सभी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडिया में, कंसिस्टिंग, चाहे आप ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर है या फ्रीलांसर्स है। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आप प्रोडक्ट की सर्विस एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर है तो नई नई चीज़ें बना के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लाइक सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, स्टेट्स लाइक एंटरमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सारी चीज़ें टैक्सों के नाम आपने बहुत पहले सुने होंगे। तो इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है जिसको जीएसटी बोला जाता है। अब जो है 1 जुलाई 2017 के बाद से सर्विस टैक्स, एक्साइज, सीएसटी या जिस भी तरह के एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स जो भी लगते थे, इन सबको हटा के मर्ज कर दिया गया है एक सिंगल। अब हर जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगता है किसी भी सर्विसेज पे, वो है आपका जीएसटी। तो इसमें क्या है, एक टैक्स पेयर्स हु विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 1.5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है से कम है तो उसमें आप क्या है, कंपोजिट स्कीम के अंडर में भी जीएसटी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पे देयर जीएसटी ऑन फिक्स स्लैब टर्नओवर। इसमें एक फिक्स कर दिया जाता है कि आपका इतना टर्नओवर है तो आप जो है इतना जो है टैक्स को पे करेंगे। इसमें एक सिंपल सा ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद है कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अगर आप सिंपल सिंगल बिजनेस ओनर्स हैं तो उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, जिस भी एड्रेस पे आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है। ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, सिंपल आप एक नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, सिंगल ओनर है, सिंपल बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, जिसको प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, जिसमें एक 1% ऑनर होता है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जस्ट एक जीएसटी लेके आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये उसके लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट है। इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि जो आपका जीएसटी नंबर होता है वो पैन कार्ड ही होता है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक अकाउंट्स लगेगा। आफ्टर जब आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको उसमें अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो मेन चीज़ इसमें ये सजेशन दिया जाता है कि आप अपना करेंट अकाउंट ही ऐड करें। उसके बाद है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपका लगेगा, डिजिटल सिग्नेचर, प्रूफ ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उनका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगता है। अगर नहीं है, सिंगल बिजनेस है, तो आप जस्ट अपना आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ दे के भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ये प्राइवेट कोई रजिस्टर्ड कंपनीज होती है या फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होंगी, उनके लिए होता है। तो आज हम एक सिंगल बिजनेस ऑनर किस तरह से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेंगे, बेसिक डिटेल सारी डिस्कस करेंगे। और अभी तक आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप अपना हमें कमेंट सेक्शन में लिख के मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरी डेफिनेटली रिजॉल्व की जाएगी। अब ये है, हमने डॉक्यूमेंट लिस्ट तो देख ली, जीएसटी देख लिया क्या चीज़ होती है, बट हमें क्यों रजिस्टर करना चाहिए जीएसटी, क्या ज़रूरत है हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ बिजनेसमैन टू रजिस्टर फॉर अ जीएसटी हुज टर्नओवर एक्सीड 20 लाख। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख को पार कर गया है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन शुड ऑल्सो बी डन बाय फॉलोइंग एंटिटीज़। इन एंटिटीज़ के भी आप इन एंटिटीज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उसके बाद किन को रजिस्टर करें, ए इंडिविजुअल हु आर पेइंग टैक्सेस अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई इंडिविजुअल है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में टैक्स पे करता है, इस टर्म्स को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म वेयर रिसिपिएंट गुड्स सर्विस हैव टू पे जीएसटी। इसमें क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही जो है आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। नॉर्मली जो ये ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये उसमें एप्लीकेबल होता है। फर्दर हम बाद में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अगर आपको इस चीज़ के
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ एनी इंडिविजुअल इज सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन टू एनीवन हु इज़ नॉन टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया, अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है जो इंडिया में टैक्स जो इंडिया का पर्सन नहीं है, तो उसको भी इंडिया में बिजनेस करने के लिए जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। एनी इंडिविजुअल हु हैज़ रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉ ऑफ एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स, अगर कोई बिजनेसमैन जीएसटी जो 2017 में आया है उससे पहले वो बिज़नेस कर रहा था और वो ऑलरेडी वैट ले रखा था, सर्विस टैक्स में उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो उनको भी मैंडेटरी है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ले। बाकी ऐसा हुआ था जो वैट, जिनके पास वैट का रजिस्ट्रेशन था जीएसटी आने के बाद, उनको डिपार्टमेंट ने जीएसटी खुद ही रजिस्टर करके आईडी पासवर्ड दे दिया था। इसके बाद इंडिविजुअल हु आर सप्लाइंग इनपुट्स थ्रू ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, जितनी भी ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, जोमेटो, स्विगी, किसी भी तरह की, इन पे अगर आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। एजेंट्स ऑफ सप्लायर एंड इनपुट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप सप्लाई करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या आप एजेंट भी हैं तभी भी आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, तो आपको लेना चाहिए जीएसटी। उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हमने चीज़ें देख ली। अभी इसका प्रोसेस किस तरह से, सिंपल 5 to 6 प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल को, उसके बाद फॉर्म ए फाइल करेंगे, जिसके बाद आपको टीआरए नंबर जनरेट होगा आपकी रजिस्टर ईमेल एंड मोबाइल पे। उसके बाद आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना होगा, आधार ऑथेंटिकेशन होगा और मिनिमम 7 to 10 वर्किंग डेज़ में आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये हम प्रोसेस लाइव भी देखेंगे किस तरह से प्रोसेस करना होता है। उसके बाद है बेनिफिट्स। अब हमने सारी चीज़ें देख ली, हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, अपने आईडी शेयर कर रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ, तो हमें तो अभी हम देखते हैं, हमने जीएसटी के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्यों ज़रूरी है और क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, मीन्स हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट है, यू कैन लीगली कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम योर कस्टमर्स एंड पास ऑन द टैक्स बेनिफिट्स टू द सप्लायर्स। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपने जिससे सर्विसेज ली हैं उसको आप सप्लायर को आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट को भी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस इन वेरियस वेज, ऑनलाइन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। जीएसटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। फर्दर आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी मैंडेटरी जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। बेशक से आप प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या है, जीएसटी आपके पास होना चाहिए। थर्ड है, इंक्रीज प्रॉफिट बाय क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन योर पेड परचेजेस। अगर आपने जीएसटी पे कोई परचेज की हुई है और आपके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आप जो है जितना टैक्स आपने अपने सेलर को दिया था उससे जो है आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं जीएसटी का अमाउंट। इससे एग्जाम्पल एक देखते हैं, सपोज़ अगर 1000 की आपने परचेजेस की और उस पर 180 रुपीज़ जीएसटी लगा है, एंड अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप नेक्स्ट मंथ क्या कर सकते हैं, उस 180 रुपीज़ को क्लेम कर सकते हैं जीएसटी को। बट अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप 180 रुपीज़ क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो 180 तो बहुत छोटा अमाउंट है, बट अगर आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी बड़ा बड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम भी आता है। फोर्थ है, बिकम 100% टैक्स कंप्लायंस फॉर योर बिजनेस। और प्लस आपका बिज़नेस क्या हो जाएगा, 100% टैक्स कंप्लायंस हो जाएगा, क्योंकि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट होता है, जिससे क्या होता है आप टैक्स कंप्लायंस भी करेंगे, जिससे कस्टमर्स को भी आपके बिज़नेस पे ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है। उसके बाद है, जीएसटी सर्टिफिकेट एड्स द बेनिफिट एज अ डॉक्यूमेंट व्हेन ओपनिंग करेंट एंड बिजनेस अकाउंट। जब आप बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं बैंक्स में, तो वो आपसे फर्दर जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिमांड करते हैं, जिससे क्या है आपको करेंट अकाउंट ओपन करने में ईजी होता है। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो करने में आपको ईजी रहता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ईजी टू अप्लाई फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ विद GSTIN।
इसमें ये भी है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप कई स्टेट्स में भी ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आप ले सकते हैं। तो बेनिफिट्स तो एक बेनिफिट्स और भी है कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं उनका भी आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड बिज़नेस के थ्रू अपना जो है बिज़नेस कर रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे कि इसमें पता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ बिज़नेस लगते हैं, तो डेफिनेटली ये एक वेरीफाइड बिज़नेस होता है। सो नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है, जहाँ पे आप लिखेंगे जीएसटी। उसके बाद आपको जीएसटी पोर्टल फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ये आपका जीएसटी का गवर्नमेंट का पोर्टल है, जिसमें से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे सारी डिटेल्स भी आपको मिलेगी। इसमें आपको आना सर्विस रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर। उसके बाद आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा, एंड देन डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिज़नेस, तो जो भी आपका पैन कार्ड पे नेम होगा वो डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालेंगे और इसको आप सिंपली प्रोसीड कर देंगे कैप्चा कोड डाल के। इधर आपके जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल, उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इस पर डाल देना है। डाल के इसको प्रोसीड कर देंगे तो आपके पास आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए, और आपका टेम्प्रेरी टीआरएन नंबर आ जाएगा। इस टीआरएन नंबर को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसी से लॉगिन करके पार्ट बी फाइल करेंगे। तो बैक आएंगे, टीआरएन नंबर से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, अगेन मोबाइल या ईमेल कोई भी आप एक ओटीपी डाल सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद अब प्रोसीड करना है। अभी आपका फॉर्म खोला है, फॉर्म जो 15 डेज़ तक वैलिड होता है। अगर आप 14 को जनरेट करेंगे तो 29 इसकी एक्सपायरी डेट होती है। सिंपल एक्शन के पास एडिट बटन है, उस पर क्लिक करके आपके पास ये पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपने पैन नंबर और नेम डाला हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स शो होगी। अभी प्रोफाइल 0% शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं डाली है। जैसे हम डिटेल्स डालते जाएंगे प्रोफाइल 100% हो जाएगी। ड्यू डेट मतलब लास्ट ईयर तक आप कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, टोटल 10 टैब्स हैं, जिनको हम फिल कर देंगे तो हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिज़नेस शो कर रहा है। ट्रेड नेम डालेंगे, जिस भी नेम से आपको बिज़नेस करना है वो नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अगर आप सिंगल ओनर है बिज़नेस के तो आप प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट करेंगे। ट्रेड नेम वो जिस भी नेम से आपको बिज़नेस करना है वो नेम यहाँ पे आपको डाल देना है। एडिशनल कोई ट्रेड नेम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, इसमें आपको कुछ फिलिंग नहीं करनी है, ये उनके लिए होता है जो कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, और कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर हो गया, डीमर्जर कर रहे हैं, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली इनमें से आपका कोई भी नहीं है तो आप सिंपली इस पर क्या करेंगे, वॉलेंट्री बेसिस पे आप क्लिक कर सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जीएसटी ले रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, आप कब से बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो इस पर डाल देंगे। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई GSTIN नंबर है, टेम्प्रेरी आईडी है, कोई वैट नंबर है, किसी भी तरह का ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कब आपने कब आपने वो कंसर्न रजिस्ट्रेशन लिया था वो डालेंगे। यहाँ से हम कोई भी अगर सिलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हमें नीचे डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड करने होते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोप्राइटर जो ओनर होगा बिज़नेस का, जीएसटी होल्डर होगा, उसका हम डिटेल्स डालेंगे, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ डालेंगे। डेजिग्नेशन उनकी होगी प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सिंगल ओनर बिजनेस है।
यहाँ पे हम उनका एड्रेस डाल देंगे। सेम ही यहाँ पे हमें फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है और सिंगल पर्सन ऑनर में सेम ही ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, तो इसको हम यस कर देंगे। नेक्स्ट हम यस करके सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे हमें ऑथराइज सिग्नेटरी, तो हम जब इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे ऑलरेडी ये फिल्ड फॉर्म आता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो यस करके इसमें डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको क्लोज ही रहने देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पे हमें प्रूफ ऑफ प्लेसेस बिजनेस, जो भी हमारा बिजनेस प्लेस है उसकी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डालना है, वार्ड सेलेक्ट करना है, एड्रेस के अकॉर्डिंग मेल ID फ़ोन नंबर डालना है। वार्ड जो भी पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी आएगा हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके प्रोसीड करके और अपना जो है देख सकते हैं कि आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा आपका वार्ड नंबर आएगा। ये CBIC की वेबसाइट है, इस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट गूगल पे लिखेंगे आप नो योर वार्ड। बट ये देखना है आपको, आप जिस स्टेट में रहते हैं आपको उस स्टेट के अकॉर्डिंग वेबसाइट पे जाके चेक करना है। और यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस बिजनेस में हमें जो भी प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस है, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर खुद के हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह डालना है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर देंगे। ऑप्शन दिए हुए कंसेंटेड, लीज्ड, अदर, ओन, रेंटेड, तो जिस भी तरह का आपका प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस का नेचर है GST रजिस्ट्रेशन के लिए वो डाल सकते हैं। लेकिन इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको 1.95 MB के साइज़ में ही जो है फ़ाइल अपलोड करनी है। तो जो भी आपकी फ़ाइल है अगर इससे ओवर साइज़ है तो उसको आपको इस साइज़ में ला के रिसाइज़ करके अपलोड करना है। वो आप सिंपली कर सकते हैं गूगल पे जाके 11 ज़ोन या कंप्रेस PDF पे क्लिक करके आप जो फाइल को रिसाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहेंगे कितना हमें साइज़ चाहिए। तो ये हमारा प्रोफाइल फाइल का साइज़ रेडी है, इसको हम डाउनलोड करके वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया हमारा रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद हमें एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल। नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल ही अपलोड करना होता है। इसकी साइज़ होती है 100 KB। तो सेम इसका भी हम जो है साइज़ इसको रिसाइज़ करेंगे, 100 KB में लेकर आएंगे। उसके बाद हमारे बिज़नेस का क्या नेचर है हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, अदरवाइज इसको क्लोज़ कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमने क्लोज़ कर दिया था तो यहाँ फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कंटिन्यू करके नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे जो हमारे अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज, गुड्स है तो गुड्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें HSN कोड डालना होता है। तो सबसे पहले जो भी अगर गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज सर्विस सेलेक्ट करेंगे GST रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो भी हमारी सर्विस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उससे रिलेटेड HSN कोड हमें शो करते जाएंगे। मिनिमम हमें 1 डालना होता है, मैक्सिमम हम इसमें 5 HSN कोड डाल सकते हैं। जो भी हमें ठीक लगते हैं अपने सर्विसेज के अकॉर्डिंग वो हम इस पर डाल देंगे।
इसको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी किसी स्टेट में होती तो हम उसी के लिए डालेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम आएंगे, यहाँ अभी लास्ट पेज है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। इसमें लिखा हुआ डू यू वांट टू ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन फॉर द डिटेल्स, इसको हमें येस करना है। जो एप्लीकेंट है उसके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा GST डिपार्टमेंट की तरफ से। जब वो OTP इस पर डालेंगे तो आधार वेरीफाई फॉर्म हो जाएगा सिंपली। और इसके बाद ये ARN जनरेट होगा जो कि हमारा ट्रैकिंग नंबर होगा एप्लीकेशन फ़ाइल होने के बाद। तो अगर सपोज़ यहाँ पे अभी तो सिंगल पर्सन है, अगर 2 पर्सन थे तो हमें सिलेक्ट करना होता है हम किसका आधार ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आ रहा है यू हैव ऑप्टेड येस, मतलब आधार ऑथेंटिकेट के लिए हमने येस ऑप्ट किया है। ओके करके चेकबॉक्स को क्लिक करके ऑथराइज सिग्नेटरी प्लेस डेट डाल के ABC वेरीफाई OTP से वेरीफाई करके हम फॉर्म को फाइनल सबमिट के लिए भेज देंगे। अब जब आप ऊपर टॉप पे देखेंगे तो प्रोफाइल में 100% शो कर रहा है क्योंकि हमने पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा उसको लिखेंगे। OTP से वेरीफाई कर देंगे इसको। तो अब जो है इसमें सक्सेस हो गया, एप्लीकेशन सबमिट हो गई। कुछ टाइम बाद हमारे पास एक ARN जनरेट होगा और आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास एक मेल आएगी जिसमें हमें आधार ऑथेंटिकेट करना होगा। हाफ एन आवर, हाफ से आधे घंटे में इस तरह की एक मेल आती है। अच्छा, ये इस तरह का एक सेट फॉर्म आपके पास मेल आई कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है डिपार्टमेंट के पास। और कुछ ही टाइम में जो ऑथराइज सिग्नेटरी के मेल पे मेल आएगी जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए डिटेल होगा। इस तरह से मेल आती है। हाइपरलिंक फॉर ऑथेंटिकेट ऑफ आधार एंड एप्लीकेंट, नेम लिखा होगा, पैन कार्ड लिखा होगा और इस पर एक लिंक होगा। ये लिंक 15 डेज़ के लिए वैलिड होता है। 15 दिन के अंदर कभी भी इसको जो है आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक फॉर्म खुल के आएगा। चेकबॉक्स क्लिक करेंगे। फर्दर या तो VID आधार नंबर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। आधार OTP डालेंगे इसमें। आधार OTP डालने के बाद आपको वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। फिर ये सक्सेसफुली जो है डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा फॉर्म वेरीफाई होने के लिए। और विद इन अ वीक या 10 डेज़ में जो है GST रजिस्ट्रेशन आ जाता है। फर्दर डिपार्टमेंट कई बार कोई ऑब्जेक्शन भी होता है तो वो भी कम से कम हफ्ते 10 दिन में वो आ जाता है। फर्दर आपको कोई भी डिटेल्स पढ़नी हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट legaltax.in लिख के क्वेरी जनरेट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स पे भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व भी की जाएगी। या आप हमारी वेबसाइट पर जाके चैट, मेल या कॉन्टैक्ट के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो GST रजिस्ट्रेशन के लिए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके ज़रूर चेक करें। फर्दर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू सो मच।